जब आप शादी करके आती हैं अपने शोहर के घर, तो अब आप अपने शोहर के घर हैं। आपको अपने शोहर की कोई बात अपने बेडरूम से बाहर नहीं लेके जानी हो। शोहर को निग्लेक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली, तो आप अपनी रिलेशनशिप को अपने हाथों से जो है वो ख़त्म करें। अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करें, उसको बताएं, बेशक आपको जैसे भी जो है वो लगे। अक्सर औरतें जो हैं वो इस तरह के टॉन्ट मारती हैं अपने हस्बैंड्स को कि आपके तो बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होना, आप कैसे कर सकते हैं, आपने पहले कौन सा कभी किया है। और अपनी फीलिंग्स को उनके साथ इजहार कीजिए, क्योंकि आदमी इतने ज़्यादा जो है वो इमोशनली चीज़ों को नहीं समझ पाते, आपको उनको बताना पड़ता है। बिल्कुल आप अपने आदमी को भी, अपने शोहर को भी उसी तरह से जो है वो तवज्जो दीजिए, प्यार कीजिए और उसको टाइम जो है वो ज़रूर दीजिए। जैसे ही आपके हस्बैंड घर आते हैं, डोंट स्टार्ट नैगिंग एंड डोंट स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑल ऑफ सडन। आपकी फीमेल अगर आपसे जो है वो कंप्लेन करती हैं कि उनको आपसे स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है, और या आप शावर नहीं लेते या कपड़े आप उसकी पसंद के हिसाब से नहीं पहनते, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि अगर आपकी वाइफ आपसे ये कंप्लेन कर रही है तो दिस शुड बी एड्रेस्ड, इसके ऊपर काम होना चाहिए और इसके उसको जो है वो ज़रूर फॉलो जो है वो किया जाना चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो औरतों के टर्न ऑफ्स हैं, यानी आप अगर ये नहीं करेंगे तो वो आपके ना उतना करीब हो सकती हैं, ना आपके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ जो है बहुत बेहतर तौर पे बना सकती हैं। अगर वो इसको पॉइंट आउट कर रही हैं तो आप इसको ज़रूर फोकस करें और इसके ऊपर काम कीजिए। मर्द अपनी औरतों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए, जो कि औरतों को ख़ास तौर पे जिस चीज़ का जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अम, ख़ास तौर पे तो ऑफ़ कोर्स जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा वो ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जो कि आदमी चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट जो है वो की जाए। और हमारे यहाँ पे अक्सर जो है वो औरतें ऐसा ज़रा करते हुए कम नज़र आती हैं। ऑफ़ कोर्स बहुत सारी औरतें बहुत रिस्पेक्ट करती हैं आदमियों को, मगर वो जो एक तमीज़ के दायरे में रह के चीज़ करने वाली होती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही इस तरह का होता है मियाँ-बीवी का कि इसमें इज़्ज़त जो है बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें अगर आप दोनों एक-दूसरे की इज़्ज़त कर रहे होंगे तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ हो जाती है। इसी तरह से पैम्परिंग, यानी कि आप बिल्कुल अपने हस्बैंड को जो है जिस तरह से आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पैम्पर किया जाए, आपको तवज्जो दी जाए, आपको प्यार किया जाए, बिल्कुल आप अपने आदमी को भी, अपने शोहर को भी उसी तरह से जो है वो तवज्जो दीजिए, प्यार कीजिए और उसको टाइम जो है वो ज़रूर दीजिए। उसके साथ कनेक्ट करने की जो है वो कोशिश करें, ताकि वो अ, उसको एक बाकायदा आपका जो मी टाइम उनका है वो उनको उनके साथ आपका जो है, यानी आप दोनों का जो टाइम है, अस टाइम आप कह सकते हैं, बल्कि मी टाइम नहीं, अस टाइम जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अब वो आप अपनी बिज़ी रूटीन में से काइंडली ज़रूर निकालिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको बच्चे देखने हैं, जॉब करनी है, घर मैनेज करना, बहुत कुछ है, बट आपका शोहर आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आपकी प्रायोरिटी है। अगर आप अपने शोहर को निग्लेक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टली, तो आप अपनी रिलेशनशिप को अपने हाथों से जो है वो ख़त्म करें। बिकॉज़ आई सी एवरी डे पेशेंट्स कमिंग हियर, क्लाइंट्स कमिंग हियर विद दिस कि जी नेगलेक्ट किया जाता है, उतनी तवज्जो नहीं दी जाती चीज़ों को, टाइम नहीं दिया जाता। एंड जैसे आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपसे टाइम टू टाइम चीज़ें जो पूछ ली जाएँ कि दिन कैसा था, ये वो, इसी तरह आदमी भी एक्सपेक्ट करते हैं। बट एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही आपके हस्बैंड घर आते हैं, डोंट स्टार्ट नैगिंग एंड डोंट स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑल ऑफ सडन। फ़ौरन से जो है वो उनके घर आने के ऊपर जो है वो फ़ौरन शिकायतें मत शुरू कर दें। फ़ौरन जो है उनको एक वो लिस्ट जो है घर के प्रॉब्लम्स की वो मत स्टार्ट कर दीजिए। जस्ट 10-20 मिनट्स एटलीस्ट जो है वो वेट कीजिए, ताकि वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ, वो चीज़ें जो हैं अनबर्डन कर लें, अपने आप को घर के माहौल में ले आएँ। और फिर यू स्टार्ट सेइंग थिंग्स कि अच्छा क्या चीज़ें जो हैं वो घर के प्रॉब्लम्स हैं, या आपको बॉदर कैसे किया, ये चीज़ें किस तरह से जो हैं वो की हैं। एंड देन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आदमियों को आपसे जो चीज़ चाहिए होती है, दैट इज़ द ट्रस्ट, कि आप उनको ट्रस्ट करते हैं। और ना सिर्फ ट्रस्ट ये है कि आप इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि ही इज़ ओनली योर्स, यानी वो सिर्फ आपका है, बल्कि उसके साथ-साथ आप उसकी कैपेबिलिटीज़ को और एबिलिटीज़ को भी उसी तरह से ट्रस्ट करते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैनेज कर जाएँगे। क्योंकि अक्सर औरतें जो हैं वो इस तरह के टॉन्ट मारती हैं अपने हस्बैंड्स को कि आपके तो बस की बात नहीं है, आपसे नहीं होना, आप कैसे कर सकते हैं, आपने पहले कौन-सा कभी किया है। सो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपके शोहर के कॉन्फिडेंस को, उसकी चीज़ों को ख़राब करती हैं। सो जस्ट ट्रस्ट देम कि येस दे कैन डू इट, वो मैनेज कर सकते हैं और उन्होंने पहले भी बहुत सारी मैनेज चीज़ें जो हैं वो की होंगी। इसी तरह से टाइम टू टाइम जो है छोटे-छोटे से गिफ्ट, टोकन ऑफ लव जो होता है, जैसे आप चाहती हैं कि आपको गिफ्ट्स मिलने चाहिए, इसी तरह से टोकन ऑफ लव जो है आप उनको भी जो है वो ज़रूर दीजिए। और उनको जो है यानी
गिफ्ट्स जो है वो ज़रूर उनके साथ एक्सचेंज करने की कोशिश करें, बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन शेयर योर लव एंड केयर फॉर देम, कि जी वो किस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी चीज़ों को देख के ऑफ कोर्स वो आपके साथ कनेक्टेड जो है वो ज़्यादा बेहतर फ़ील करते हैं, और वो फ़ील करते हैं कि ये ही और शी ही इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से जो है कोशिश ये कीजिए कि आप उनको जब कभी वो आपसे कोई बात ना शेयर करना चाह रहे हों, वो उनको लग रहा हो कि अभी वो नहीं शेयर करना चाहते, तो उनको कुरेदना मत शुरू करें। जब आप कुरेदेंगे तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जी वो आपको बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी वो इस सेट ऑफ माइंड में नहीं है, और एट द सेम टाइम उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रही, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपको, कि आप चीज़ों को जो मैनेज कर देते हैं। सो हम, क्योंकि औरतें ये चाहती हैं कि हमसे पूछा जाए, तो हम यही चीज़ जो है उनसे भी करना शुरू हो जाती हैं कि आप बताएँ, बताएँ। आपने 1 दफ़ा पूछ लिया, 2 दफ़ा पूछ लिया, अगर वो नहीं बताते तो गिव देम टाइम। वो अपने टाइम के ऊपर जो है वो आपकी चीज़ों को जो है वो ज़रूर बता देंगे, अगर उनको लगेगा कि उन्होंने आपको बतानी है और शेयर जो है वो करनी है। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ख़ास तौर पे, प्लीज़, जब आप शादी करके आती हैं अपने शौहर के घर, तो अब आप अपने शौहर के घर हैं। आपको अपने शौहर की कोई बात अपने बेडरूम से बाहर नहीं लेके जानी होती, और ना ही आपने उसको पब्लिक करना होता है, ना ही आपने उसको अपने माँ-बाप या माँ को या बहनों को बताना होता है, बिकॉज़ अगर आप ये चीज़ें करती रहेंगी तो ये आपके रिलेशनशिप को बुरी तरह डैमेज करेगा, क्योंकि कल को आपका और आपके हस्बैंड का अगर कोई इख्तिलाफ़ होता है, वो तो थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगा, मगर वो इज़्ज़त जो आप अपने ख़ानदान में उनकी बनवा रही हैं, उनकी गलतियों को बता के, उनकी चीज़ों को शेयर करके, वो कभी रिटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी भी माँ-बाप को वो इंसान कभी अच्छा नहीं लग सकता जो उनकी बेटी को तकलीफ़ देता है। सो अगर आप अपने हस्बैंड की वो प्रॉब्लम्स या वो चीज़ें जो बड़ी चैलेंजिंग हैं, वो अगर शेयर कर रही हैं, तो फिर वो ना सिर्फ़ आपके रिलेशनशिप को डैमेज करेगा, बल्कि आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप को आपके माँ-बाप के साथ भी डैमेज करेगा। सो ट्राई टू कीप इट, कि आप अपने बेडरूम की बात को अपने बेडरूम में ही रखें। अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करें, उसको बताएँ, बेशक आपको जैसे भी जो है वो लगे। ये सीक्रेसी जो है, ये आदमियों को चाहिए होती है, ये प्राइवेसी जो है वो आदमियों को चाहिए होती है, कि आप उनके सीक्रेट्स जो हैं वो रख रही हैं, और अगर आप ऐसी कोई गलती करती हैं कि आप उसको हर ज़ुबान पे आम कर देती हैं, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो है। सो आदमियों को ये सपोर्ट चाहिए होती है, कि वो जो राज़ आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो राज़ आपके आपके पास ही है, आप इसको कहीं पे और जो है वो उस तरह से शेयर नहीं कर रही। सो ट्रस्ट योर मैन, और उसकी रिस्पेक्ट जो है वो ज़रूर कीजिए, और अपनी फीलिंग्स को उनके साथ इज़हार कीजिए, क्योंकि आदमी इतने ज़्यादा जो है वो इमोशनली चीज़ों को नहीं समझ पाते, आपको उनको बताना पड़ता है। हम समझते हैं कि उनको वैसे ही पता चल जाए, नहीं पता चल सकता भाई। शेयर इट, कि आप क्या चाहती हैं, उनको बताएँ। अपना बहुत ख़्याल रखिए, उम्मीद करती हूँ ये चंद टिप्स आपको हेल्प कर पाएँगे आपके रिलेशनशिप को अपने शौहर के साथ बेहतर करने में, और आप उसको इम्प्रूव कर पाएँगी, ताकि आपका और आपके शौहर का रिलेशनशिप जो बेहतर हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ जी।